और देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गणेश चतुर्थी मनाई गई। दिल्ली में पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आवास पर जाकर भगवान गणेश की आरती की। इससे पहले सुबह पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई दी थी। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने घर विघ्नहर्ता श्री गणेश का स्वागत सत्कार किया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने भी अपने परिवार के साथ बप्पा की पूजा की। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री ने बप्पा गणपति की पूजा की, तो वहीं सीएम शिंदे के घर पर भी गणपति विराजमान हुए, वहां पर भी पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पर भी गजानन पधारे हैं। उद्धव की गणपति आराधना की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर देश में गणेशोत्सव की शुरुआत हो गई है। गणेश चतुर्थी के मौके पर देश भर से अलग अलग तस्वीरें सामने आई। मुंबई के लाल बाग के राजा के दरबार में अभिनेता कार्तिक आर्यन माथा टेकने पहुंचे, तो वहीं सोनू सूद और शिल्पा शेट्टी जैसे बड़े सितारे भी अपने घर में गणपति विराजमान करते हुए दिखे। महाराष्ट्र में इस बार 2 साल बाद गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। पिछले 2 साल से कोरोना के चलते ये पर्व नहीं हुआ था। और चलिए अब आपको ले चलते हैं सोनू सूद के घर, जहां उन्होंने गणेशोत्सव तो मनाया, साथ ही देशवासियों के लिए उन्होंने क्या संदेश दिया वो भी आपको। आज 2 साल बाद आपके घर पे गणेशोत्सव, आपके यहाँ पे गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। आप किस तरह से, आपके जज्बात क्या है सर? मैं यही कहूँगा कि उस समय भी बप्पा ही थे जो सबके विघ्न हर रहे थे, मैं सिर्फ जरिया था। जब आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं और लोग आपसे उम्मीद करना शुरू करते हैं कि आप उनके विघ्न हर सकते हैं, तो आई थिंक ये और भी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप उनके ऊपर कितनी कोशिश करके उनकी तकलीफें दूर कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि मैं वो कर पाया। वो जो जंग शुरू हुई थी वो आज भी है। आज भी हजारों लोग आते हैं, घर पे आते हैं, लाइनें लगती हैं, देश भर से लोग आते हैं और कोशिश करते हैं कि सबकी जो तकलीफें दूर कर पाएं, जानें बचा पाएं। हर रोज हम लोग, हमारी टीम इसी में लगी रहती है और बप्पा से यही कहूंगा कि जो किरदार उन्होंने सिखाया है करने के लिए, उसमें मैं बखूबी ढंग से उसको कर पाऊं। सर 2 साल पहले आपने जो शुरू किया था, जिससे कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली लोगों की मदद करने की? उसके साथ साथ सर कितना मुश्किल था, कोरोना का टाइम था, लोग डर रहे थे बाहर निकलने के लिए, लॉकडाउन का समय था, लेकिन आप बेधड़क होकर बाहर निकल रहे थे, किसी भी चीज की परवाह नहीं। तो ये प्रेरणा है, ये कहाँ से आई सर? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं माँ बाप ने बचपन में सिखाया था कि ज़िंदगी तब बदलती है जब आप लोगों की ज़िंदगी बदलने की कोशिश करते हैं। मेरी माँ हमेशा करती थी कि कभी अभी मुट्ठी खोल कर तो देख, शायद तेरी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो। सो आई थिंक बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम हमेशा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि कोई इंसान शायद कहीं आपसे कोई उम्मीद लगा कर बैठा है। सो मुझे लगा कि खुद के लिए तो बहुत जिए ही हैं, अभी दूसरों के लिए भी जी के देखते हैं। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हम, आप बने रहिए हमारे साथ।